प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में पाठ नंबर 11 का अभ्यास करते हैं। ध्यान से देखना बेटे, क्योंकि इसमें मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में हिंदी, साथ में आंसर की हिंदी करवाऊंगी, तो मोस्टली आपको यहाँ वीडियो से समझ आ जाएगा। एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में उत्तर देना है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। कीदृशी नाम यानी कि कैसी, कुरीति नाम कुरीतियों का, सावित्री सावित्री ने, मुखरम मुखरम होता है खुलकर, विरोधम विरोध अकरोत किया, यानी कैसी कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। आंसर है सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों का। सेकंड क्वेश्चन, के कुपात जलोधरणम अवार्यन। के किसने कुपात कुएं से, जलोधरणम जल लेने से, अवार्यन हटा दिया। किसने कुएं से जल लेने से हटा दिया। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, उच्च वर्गीय यानी कि जो उच्च वर्ग की औरतें थी उन्होंने पानी लेने से हटाया था निम्न वर्ग की औरतों को। तो यहाँ है के कुपात जलोधरणम अवार्यन, किसने कुएं से जल लेने से हटा दिया। आंसर है उच्च वर्गीय। थर्ड क्वेश्चन, का सब दृढ़ निश्चयात न विचलती। का कौन सब दृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती, विचलित नहीं हुई। कौन अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती, विचलित नहीं हुई। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है, पूरा चैप्टर सावित्रीबाई फुले पर है, तो आंसर है सावित्रीबाई फुले। फोर्थ क्वेश्चन है, विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवानाम विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य शिरोमुंडन के, निराकरणाय निवारण के लिए, सा यानी कि सावित्री, कई किन से मिलिता मिली। विधवाओं के शिरोमुंडन के निवारण के लिए वह किन से मिली। किन से मिली थी वो, नापितई यानी कि नाइयों से। क्वेश्चन कैसे है तो आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, नापितई नाइयों से। लास्ट क्वेश्चन एक पद वाले में से, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। सा उसने, सा कौन थी, सावित्रीबाई फुले। कासाम किनके, कृते लिए, प्रदेशस्य प्रदेश का, प्रथमम पहला, विद्यालयम विद्यालय, आरभत शुरू किया, यानी कि उसने किनके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। किनके लिए किया था उन्होंने, कन्या नाम, लड़कियों के लिए। पढ़ा हमने चैप्टर में, जैसे महाराष्ट्र में सबसे पहला कन्याओं का स्कूल इन्होंने ही खोला था, तो इन्होंने किनके लिए स्कूल खोला था, किनके लिए विद्यालय आरंभ किया था, कन्याओं के लिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य वाले। पूर्ण वाक्य में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। किम किम यानी क्या क्या, सहमाना सहन करती हुई, सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती विचलित नहीं हुई। क्या क्या सहन करती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। आंसर देखिए इसमें, धूलिम प्रस्तर खंडान च सहमाना। धूलिम यानी धूलि को, और प्रस्तर खंडान यानी कि पत्थर के टुकड़ों को। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा ना कि कोई उनके ऊपर धूल के कण यानी कि मिट्टी को फेंक रहा था, तो कोई पत्थर के टुकड़े। तो वही आंसर है इसका कि धूलिम प्रस्तर खंडांच, धूलि और पत्थर के टुकड़ों को सहमाना सहन करती हुई सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। यानी कि धूल के कणों को और पत्थर के टुकड़ों को सहन करते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सावित्रीबाई फुले महोदया पितरो नाम किम आसीत। क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले महोदया जो थी, पितरों का अर्थ माता और पिता, इस शब्द में दोनों आ जाते हैं, माता और पिता का नाम किम आसीत क्या था। सावित्रीबाई फुले महोदय के माता और पिता का नाम क्या था। आंसर देखिए, सावित्रीबाई फुले महोदया माता लक्ष्मीबाई, यानी कि सावित्रीबाई फुले महोदय की माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई। पिता च खंडोजी, और पिता का नाम क्या था, खंडोजी इति आसाम था।
सावित्रीबाई फूले महोदया माता नाम लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी। माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विवाह अनंतरम अपि, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा, जो पढ़ने की अभिलाषा थी, कथम कैसे, उत्साह को प्राप्त हुई। यानी कि विवाह अनंतरम अपि, विवाह के बाद भी सावित्रिया मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की अभिलाषा, कथम कैसे, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई। आंसर देखिए इसमें, ज्योतिबा फुले महोदय है, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ, यानी इनके पति का नाम क्या था, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले महोदय के साथ विवाह अनंतरम अपि, विवाह के बाद भी सावित्रिया मनसि, सावित्री के मन में अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की अभिलाषा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई। किनके साथ, ज्योतिबा फुले महोदय से है, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ विवाह अनंतरम अपि, विवाह के बाद भी सावित्रिया मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की अभिलाषा, उत्साह में प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई। यत ही, क्योंकि, वह, यानी कि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल है, समर्थक है, आसीत, प्रबल समर्थक थे। यानी कि जो सावित्रीबाई फुले थी, इनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उनके साथ विवाह के बाद भी सावित्री के मन में जो पढ़ने की अभिलाषा थी वह उत्साह को प्राप्त हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा, यहाँ स्त्री शिक्षा के प्रबल है, समर्थक है, आसीत, प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलम पातुम निवार्यमाणः नारी सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत। जलम, जल को, पातुम, पीने से, निवार्यमाणः, हटाएगी, नारी, नारिय, बहुवचन में आएगा ये यहाँ पर। सा, वह, कुत्र नीतवती, कहाँ, नीतवती, लेकर गई, किम च, और, किम, क्या, अकथयत, कहा। यानी जल को पीने से हटाएगी, नारियों को वह कहाँ लेकर गई और क्या कहा। आंसर देखिए, जलम पातुम निवार्यमाणा, जल को पीने से हटाई गई, नारियों को, सा, वह, निज गृहम, यानी कुत्र का आंसर क्या आएगा यहाँ, निज गृहम, अपने घर, नीतवती, लेकर गई। और जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसमें, किंच कथियत, और क्या कहा, उन्होंने क्या कहा था, यथेष्टम जलम नयत। यथेष्टम यानी यथा होता है जैसी, इष्टम होता है इच्छा, यानी कि जैसी इच्छा है, यानी कि इच्छा अनुसार जलम, जल को, नयत, ले जाओ। क्या कहा था इन्होंने कि इच्छा अनुसार जल ले जाओ, यथेष्टम जलम नयत। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, सार्वजनिको, सार्वजनिक है, अयम यह, तड़ाग है तालाब, यह तालाब सार्वजनिक है। आप सिर्फ इतना भी वाक्य कर सकते हो लन, यथेष्टम जलम नयत, इच्छा अनुसार जल ले जाओ। नेक्स्ट देखिए, कासाम संस्थानम स्थापयानाम फुले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्ण। कासाम, कौन सी, संस्थानम, संस्थाओं की, स्थापयानाम, स्थापना में, फुले दंपतियों, फुले दंपति, दंपति होता पति पत्नी का, मतलब पति पत्नी होता दंपति, अवदानम, योगदान, महत्वपूर्ण है। किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। दो संस्थाएं थी, सिर्फ नाम याद कर सकते हो आप इसमें, जैसे महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। दो संस्थाएं याद रखनी है आपको यहाँ, पहली महिला सेवा मंडल, दूसरा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत। सत्य शोधक मंडल की, चैप्टर में हमने पढ़ा ना, एक मंडल था जिसका नाम था सत्य शोधक। सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य है किम आसीत, क्या था। आंसर देखिए, सत्य शोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था यत् की उत्पीड़ितानाम, उत्पीड़ित समुदाय को सब अधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागरणम, जगाना। उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जगाना, किसका उद्देश्य था ये,
सत्यशोधक मंडल का। हिंदी बनेगी इसकी सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना। उत्पीड़ितानां समुदायाम असव अधिकारान प्रति जागरणम। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तस्या द्वयो काव्य संकलनियों नामनी के। तस्या स्त्रीलिंग में है, स्त्री यानी कि सावित्रीबाई फुले। तस्या द्वयो दो, उसके दो काव्य संकलनों, काव्य संकलन के नामनी के, नाम क्या थे? देखो यहाँ गलतियां क्या करते हैं बच्चे, ये जो संस्थाएं थी जिनमें फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था, ये तो थी बेटे दो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तस्या द्वयो काव्य संकलन, ये यहाँ काव्य पूछे गए हैं, उसके क्या थे? तो दो काव्य संकलन कौन कौन से थे? तस्या द्वयो काव्य संकलनियों नामनी, उसके दो काव्य संकलन के नाम थे काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च इति। पहला था काव्य फुले। फुले तो याद रहेगा ही आपको, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, तो काव्य थे ना उसके, जैसे क्वेश्चन में भी है काव्य, तो काव्य के साथ क्या जोड़ देना, एक तो आपको फुले और दूसरा क्या था सुबोध रत्नाकर। तो उसके इनके जो दो काव्य संकलन थे वो थे काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। जो अगर संस्थाएं पूछी जाती हैं तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद यानी कि जो ब्लैक हैं, इनको अधिकृत्य ध्यान में रखकर प्रश्न निर्माण कुरुत है, प्रश्न निर्माण करना है आपको। फर्स्ट देखिए, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती सम। तो इसमें आपको प्रश्न निर्माण किसका करना है? कन्या भी स्त्रीलिंग में है तो किम का शब्द रूप स्त्रीलिंग में, तृतीय विभक्ति का बहुवचन जब बनेगा तो क्या बनेगा उसमें? का भी, का जोड़ देना है, भी इसके साथ है ही, का भी। सेकंड देखिए, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। और क्वेश्चन ये है महाराष्ट्र से यानी महाराष्ट्र की, यानी किसकी पहली महिला शिक्षिका थी? तो आंसर क्या आएगा इसका? षष्ठी विभक्ति में, जैसे ये पुल्लिंग है ना महाराष्ट्र से, तो षष्ठी विभक्ति किम शब्द रूप प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? कस्य। ऐसे ही बनेंगे जैसे किम शब्द रूप को चलाते हैं, सेम ऐसे ही बनेंगे। थर्ड देखिए, सा सौपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत। उसने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। कन्या नाम लड़कियों के लिए ना, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किन के लिए? तो वही है, यहाँ भी कन्या क्या है? स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप का के रूप में जैसे चलता है, काके का इस से चलता है, कन्या नाम यानी कि षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनेगा? यहाँ पर का साम। नेक्स्ट देखिए, तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है। यहाँ भी देखिए, यहाँ षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग में था, यहाँ षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग में है, बहुवचन है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग में किम शब्द रूप बहुवचन में क्या बनेगा? केसाम। मनुष्य नाम है पुल्लिंग में है तो केसाम बनेगा, कन्या नाम स्त्रीलिंग में है तो कासाम बनेगा। लास्ट देखिए, साहित्य रचना अपि सावित्री महिते, साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ कर थी। सावित्री यानी कि कौन थी? तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? का के रूप में चलता है जैसे, तो सावित्री की जगह क्या याद करना है आपको, क्या राइट करना है? का। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 11 में फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन ये थे जो आपको बहुत अच्छे से राइट करने हैं और साथ ही साथ लर्न करने हैं।